हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों का सौम्य संस्कृत चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की पुस्तक से पाठ 2 अहम पिबामह नित्यम इस पाठ के प्रश्नोत्तर को देखते हैं। इससे पहले के पाठ के सारांश और उसका श्लोक का जो अर्थ होता है उससे पहले हमने वीडियो बना दिया है, आप हमारे जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अहम पिबामह नित्यम पाठ 2 के प्रश्नोत्तर को। पहला प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु, यानी नीचे लिखे जो प्रश्नोत्तर है इसको वन वर्ड में, यानी एक पद मतलब होता है बच्चों वन वर्ड में, ठीक है। वन वर्ड में आपको क्या लिखना है, प्रश्नोत्तर को सॉल्व करना है। तो यहाँ हमने देखिए कुछ प्रश्नोत्तर सॉल्व किए हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। नरः कतिभिः वकारैः पूजितः भवति, जो मनुष्य होता है कितने प्रकार के वकारों से पूजित होता है। कौन कौन से वह शब्द हैं जिससे वह सुशोभित होता है, तो पंचभिः, इसका उत्तर होगा बच्चों पंचभिः। 5 वकारों से जो मनुष्य है वह पूजित यानी सम्मानित होता है। पुरुषेण कति दोषा हातव्यः, पुरुष जो है कितने दोषों को हातव्यः, कितने प्रकार के दोषों को अपने हातव्य का अर्थ होता है अपने अंदर वश में कर लेते हैं, उसका हनन करते हैं। तो 6 दोषों को अगर पुरुष अपने कंट्रोल में कर ले, वश में कर ले, तो वह क्या होगा, उसके अंदर अनेक प्रकार के जो दोष हैं वह समाप्त हो जाएंगे। बुद्धि केन शुद्ध्यति, बुद्धि किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो हमने श्लोक में चर्चा किया था जो बुद्धि होता है वह ज्ञानेन, ज्ञान के द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो यहाँ पर हमने वन वर्ड के क्वेश्चन आंसर यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इसको अच्छे से पुस्तक में भरते जाइए। जल बिंदु निपातेन क्रमशः कह पूर्यते, जो जल की बूंदें होती हैं वह क्रमशः किस प्रकार पूर्यते भरते हैं, कैसे भरते हैं। जल की बूंदें धीरे करके कहाँ भरते हैं, घटः, घड़े में धीरे धीरे करके जल की बूंदें भरती जाती हैं। आलस्यम केषां महान रिपु अस्ति, आलस्य किसका महान शत्रु है, रिपु का अर्थ होता है शत्रु। तो मनुष्याणाम, मनुष्य के शरीर के अंदर रहने वाला आलस्य क्या है, सबसे बड़ा उसका दुश्मन होता है। अगर जो बच्चा आलस करता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है, वह समझ लो वह आलस उसके शरीर के अंदर रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु माना जाएगा। तो ये रहा हमारा प्रश्न 1 के सभी प्रश्नोत्तर जो है वन वर्ड में। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। अब यहाँ पे जो प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, यह उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में देना है। पूर्ण वाक्य मतलब डिटेल में बताना है। लॉन्ग आंसर से बोलते हैं हम ना, कि लॉन्ग आंसर में इसका उत्तर आपको देना है, ठीक है। नीचे लिखे जो प्रश्न है उसका उत्तर पूर्ण वाक्य में, पूरे वाक्य में देना है। तो लिखा है नरः कथम पूजितो भवति, नरः किस प्रकार, नरः मतलब मनुष्य, किस प्रकार पूजित होता है। देखिए यहाँ पे हमने उत्तर लिख दिया है, आप इसको कॉपी में लिख लीजिएगा। पुस्तक में जगह है तो पुस्तक में, ऐसे मेरे में जगह नहीं था तो मैंने 2 लाइन में करके लिखा है। इसका उत्तर है नरः वस्त्रम वपु वाग् विद्या विनय इत्येतः पंचभिः वकारैः पूजितः भवति, जो मनुष्य होता है वह वस्त्र से, वपु शरीर से, वाक् मतलब वाणी से, विद्या मतलब ज्ञान से, विनय मतलब विनम्रता से, इसको अंदर बोलते हैं शालीनता। यह 5 अगर उसके अंदर वकार हैं, वह वाले चीज़, जैसे वपु हो गया, वस्त्र हो गया, वपु है, वाक है, विद्या है, विनय, इसमें पहला वर्ण जो है वह है। अगर ये इसके अंदर 5 वकार है तो वह सम्मानित हर जगह किया जाता है। पुरुषेण के दोषा हातव्या, तो पुरुष के अंदर कौन कौन से दोष होते हैं, निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोधम, आलस्यम च दीर्घसूत्रता एतेत षड्दोषा हातव्या। ये 6 दोष मनुष्य के अंदर माने जाते हैं, जैसे निद्रा, बहुत नींद आना, आलस करना, भय होना यानी किसी चीज़ का डर होना, क्रोध करना, हमेशा मन को आलस्य से भरा रहना, और दीर्घसूत्रता यानी देर तक काम को टालने वाला, जो काम को टालता रहता है हर समय, वह क्या होता है, यह मनुष्य के शरीर के सबसे रहने वाले 6 दोष माने जाते हैं। ग का देखते हैं प्रश्न, कस्य बुद्धि विस्तारिता भवति, तो उत्तर में है, यहाँ पे हमने उत्तर लिखा है यह जनः पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितानुपाश्रति च तस्य बुद्धि दिवाकर किरणैः इव विस्तारिता भवति, यानी जो मनुष्य पढ़ने वाले के साथ
लिखने वाले के साथ, अच्छा देखने वाले के साथ और अच्छे से बात करने वाले के साथ और पंडितों के साथ रहता है, उसकी बुद्धि जो है दिवाकर मतलब सूर्य की किरणों की तरह हमेशा विस्तारित होता रहता है। सूर्य किरणें जैसे दूर दूर तक हमें रोशनी देती है। यदि कोई व्यक्ति किसी अच्छे सज्जन व्यक्ति के साथ रहता है तो उसका क्या होता है, उससे सद्गुणों का विकास ही होता है। घ देखते हैं, किम कृत्वा मनुष्य नाव सीदति, क्या करके मनुष्य नाव सीदति, तो उद्यम करके नरह कदापि न दुखी नहीं होता है। नाव सीदति का अर्थ होता है बच्चों दुखी होना। क्या करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है, तो उद्यम मतलब परिश्रम करके, नरह कदापि नावस्ति, जो व्यक्ति परिश्रम करता है वह कभी भी दुखी नहीं होता है। व्यासस्य वचनम द्वयम किम, जो व्यास हैं वेद व्यास, उनके दो वचन क्या थे, तो अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम परोपकारः पुण्याय पापाय परिपीड्यम। उनके दो वचन थे, परोपकार जो करता है वो पुण्य को प्राप्त होता है और जो दूसरों को हिंसा पहुंचाता है वो उसे पापी कहलाता है। दूसरों को दुख देने वाला व्यक्ति पाप का भागी होता है और जो किसी का उपकार करता है, किसी की भलाई करता है, वह पुण्य उसको मिलता है, अच्छा फल मिलता है। ये रहा प्रश्न नंबर 2। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। उदाहरणानुसारम श्लोकाशान यथोचितम योजयन्तु, उदाहरण के अनुसार श्लोकों को मिलान करना है। चलिए मिलाते हैं। विद्या वपुषा वाचा वस्त्रेण विनयेन च, तो इसको हम मिला दिए हैं क के साथ। वकारे ही पंचभिर्युक्तो नरः भवति पूजिता, षड्डोषा पुरुषेणे हातव्या भूतिमिच्छिता, इसको मिलाएंगे ख से। निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता, हमने देखिए यहाँ लिखा भी है। सबसे पहले ख रहेगा, फिर क है, घ है, अंग है, लास्ट में ग आएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए कैसे कैसे मिला गया है। ये रहा, पहले को हमने क से मिलाया, दूसरे को ख से, फिर ग यहाँ नीचे आएगा। अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति, इसको मिला लीजिए। फिर घ है उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम, फिर इसको मिलाएंगे घ में। वर्षम तद भारतम नाम भारती यत संतति, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सह हेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। ऐसे आप इसको अच्छे से मिला लीजिएगा। ठीक है, कोई डाउट है तो आप हमें ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। बच्चों हम लोग 5वां प्रश्न देखेंगे, जो प्रश्न है अधोलिखितानाम शब्दानाम उदाहरणानुसारम पर्याय पदानि लिखन्तु। तो यह प्रश्न 5 का अर्थ ये है, प्रश्न ये कहता है कि जो नीचे लिखे जो शब्द हैं उसका पर्यायवाची आपको लिखना है, यानी आपको पर्यायवाची बताना है। तो देखिए वपुः दिया है, वपुः को बोलते हैं शरीरम, शरीरम मतलब शरीर बॉडी, तो वपुः भी बोलते हैं और शरीरम। पर्याय पदानि मतलब पर्यायवाची लिखना है। तो वैसे एक उदाहरण दे दिया है आपको, क में हमने बना के दिखाया है। क में है जलम, तो जलम को क्या बोलते हैं, नीरम। अगर जल का पर्यायवाची आपको कोई और अन्य भी याद है नीरम के जगह तो आप लिख सकते हैं। लोचनम, लोचनम मतलब आँख होता है, तो आँख को बोलते हैं नेत्रम। यहाँ पे आँख आप लिख नहीं सकते क्योंकि आँख जो है वह हिंदी का पर्यायवाची है और नेत्र जो है उसको संस्कृत में बोलते हैं, तो संस्कृत में ही पर्याय पद लिखना है, पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो लोचनम को नेत्रम बोलते हैं और दृग, दृग मतलब भी होता है, चक्षु मतलब भी होता है आँख, तो आप ये सब पर्यायवाची लिख सकते हैं। धनम, धनम को बोलते हैं वित्तम, धनम को बोलते हैं वित्तम, तो ये धन का पर्यायवाची है। पैसा, धनम मतलब पैसा, इसका बोलते हैं वित्तम। बुद्धि, बुद्धि मतलब मति ही, ठीक है, बुद्धि मतलब मति ही, मति बोलते हैं ना कि अरे आपकी मति मारी गई है, तो मति मतलब बुद्धि को बोलते हैं। रिपुः, रिपुः मतलब शत्रु, शत्रु इसका पर्यायवाची है, रिपुः शत्रु, ठीक है, दुश्मन इसको बोलते हैं। तो यह हमारा प्रश्न 5 जो है यह पर्याय पदानी, पर्याय शब्दों यानी पर्यायवाची शब्दों के बारे में लिखने के लिए बोला, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है, आप भी ऐसे लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम। अत्र इदम अवधेयम, अब इसको आपको अवधेयम मतलब पढ़ना है, याद करना है। तो तृतीय क्या दिया है इसका देख लेते हैं। तृतीय विभक्ते
शब्द रूपाणी उच्चैः पठन्तु स्मरन्तु च। यानी यहाँ पे आप जो देख रहे हैं सब तृतीया विभक्ति में लिखा है। शब्द रूप है, इसको उच्चैः पठन्तु, आपको पढ़ना है, मन में नहीं पढ़ना है, बोल बोल के पढ़ना है, और स्मरन्तु च, और स्मरण करना है। स्मरण मतलब याद करना है, आपको पढ़ना भी है और याद करना है। तो चलिए पढ़ते हैं पहले। पुल्लिंगः शब्दः लिखा है, पुल्लिंगः शब्द यानी पुल्लिंग शब्द, जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। तो पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग शब्द कौन कौन से हैं? छात्र, शिक्षक और विद्या। स्त्रीलिंग है, दो हमें यहाँ पे देखने को मिला, पुल्लिंग, छात्र और शिक्षक। तो छात्र का हम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में तृतीय विभक्ति में केवल रूप पढ़ेंगे। तो छात्र को बोलेंगे एक वचन में छात्रेण, द्विवचन में छात्राभ्याम और बहुवचन में छात्रैः। वैसे ही शिक्षक को तृतीय विभक्ति में बोलेंगे शिक्षकेण, शिक्षकाभ्याम, शिक्षकैः। अब स्त्रीलिंग शब्द यानी स्त्रीलिंग के शब्द जो हमें स्त्री जाति का बोध कराए। तो विद्या, छात्रा, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग के शब्द हैं। तो विद्या का शब्द रूप देखते हैं तृतीय विभक्ति में, विद्या, विद्या, विद्याभ्याम, विद्याभिः। तो तृतीय विभक्ति में क्या क्या बना? विद्या, विद्याभ्याम, विद्याभिः। फिर छात्र का देखते हैं, छात्रया, छात्राभ्याम, छात्राभिः। ये आपका तृतीय विभक्ति के तीनों वचनों में है। और नपुंसक लिंग देखते हैं। नपुंसक लिंग यानी जो न पुरुष जाति का बोध कराए और न ही स्त्री जाति का बोध कराए, वह किसी अन्य जाति का बोध कराए, उसे कहेंगे नपुंसक लिंग। इसको हम बोलते हैं न्यूटर जेंडर। सत्य, ज्ञान, किम, ये सब क्या है? नपुंसक लिंग के शब्द हैं, न्यूटर जेंडर के शब्द हैं। तो सत्य का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में रूप कैसे बनेगा तृतीय विभक्ति में? सत्येन, सत्याभ्याम, सत्यैः। इसको आपको याद भी करना है। ज्ञानेन, ज्ञान का देखते हैं तृतीय विभक्ति के तीनों वचनों में, ज्ञानेन, ज्ञानाभ्याम, ज्ञानैः। किम का? केन, काभ्याम, कैः। तो ऐसे हम तीनों वचनों में, तृतीय विभक्ति के तीनों वचनों में हमने रूप बनाया। और इसको ये पढ़े और ये स्मरण मतलब याद कर लीजिएगा। अब प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में प्रश्न यह किया गया है कि अधः, अधः का अर्थ है नीचे, रिक्त स्थान है, नीचे आपके पुस्तक में रिक्त स्थान है यानी फिलिंग द ब्लैंक्स है। तृतीय विभक्ति समुचित रूपे पूरयन्तु। तृतीय विभक्ति में जैसे हमने पढ़ा ना वहाँ तृतीय विभक्ति के तीनों रूपों में, तीनों वचनों में, तो ऐसे ही तृतीय विभक्ति के तीनों वचनों में आपको यहाँ पे लिखना है। तो एक बना दिया है सुधा खंडेन। सुधा खंडेन का अर्थ है चौक। सुधा खंड का अर्थ होता है बच्चों चौक, जो आपके टीचर क्लास में लिखते हैं। ठीक है, चौक को बोलते हैं हम सुधा खंड, संस्कृत में क्या बोलते हैं? सुधा खंड। तो सुधा खंड का बना है सुधा खंडेन, सुधा खंडाभ्याम, सुधा खंडैः। यह तृतीय विभक्ति के तीनों वचनों में है। ऐसे आपको तृतीय विभक्ति के तीनों वचनों में रूप बनाना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। वृक्षेण, वृक्षाभ्याम, वृक्षैः। यह एक वचन में है, यह द्विवचन में, यह बहुवचन में है। और लतया, लताभ्याम, लताभिः। यह भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। देशेन, देशाभ्याम, देशैः। पुण्येन, पुण्याभ्याम, पुण्यैः। विनयेन, विनयाभ्याम, विनयैः। यह तीनों वचनों में आपके रूप यहाँ पे देखने को मिले प्रश्न नंबर 6 में, तृतीय विभक्ति के तीनों वचनों में। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। कोष्ठके पदानि विलिख्य सुभाषितम पूरयन्तु। यानी कोष्ठक में ब्रैकेट जो दिया है, कुछ आपको देखने को मिल रहे हैं आपकी किताब में बॉक्स फिल नहीं है, यानी कुछ जगह पे स्पेस होगा, तो उसको क्या करना है आपको, जहाँ जहाँ कोष्ठक है, जहाँ जहाँ ब्रैकेट बना है, वहाँ पे सुभाषितानि के शब्दों को लिख करके वाक्य को, पदों को पूरा करना है। चलिए लिखते हैं। उत्तरम यत्, यहाँ पे होगा समुद्रस्य, हमने लिखा है तो आप भी लिख लीजिएगा। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। ये आपकी पुस्तक का सुभाषितम है। यानी उत्तर में समुद्र है और दक्षिण में हिमाद्री। वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। यहाँ पर जो भारत में रहने वाले लोग हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? भारतीय संतान, भारत के संतान के नाम से जाना जाता है। तो अब देखते हैं ये पहला सुभाषित रहा। अब यह दूसरा सुभाषित बना क्या है? प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। तो पहले में ब्रैकेट में लिखेंगे कोष्ठक में प्रिय वाक्य प्रदानेन, और इसके अंतिम कोष्ठक में होगा जन्तवः। प्रिय वचन बोलने से सभी मनुष्य प्रसन्न होते हैं। तुष्यन्ति मतलब उनको आनंद की प्राप्ति होती है। किसी से आप प्रेम से बात करेंगे तो वह इंसान आपसे प्रेम से ही बात करेगा। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, वचने का दृढ़ता।
तो हमें हर लोगों से प्रेम से ही बात करनी चाहिए। अच्छे वचन बोलने में, अच्छे से बात करने में हमारा क्या कोई कंजूसी हमें नहीं करना चाहिए, हमारी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हमें किसी से अच्छे से, अगर कोई हमसे बात करता है तो हमें उससे अच्छे से ही रिप्लाई करना चाहिए, प्रेम व्यवहार से ही बात करना चाहिए। मीठे वचन बोलने में हमें कभी भी कोई कंजूसी नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है और पेशेंट उसके पास गया, डॉक्टर के पास एक रोगी गया और बोला डॉक्टर साहब मुझे ये बीमारी है, तो डॉक्टर ये नहीं बोलेगा कि अरे भाई आप तो बहुत बड़ी परेशानी से गुजर रहे हो, अब आप तो बिल्कुल नहीं बचोगे। डॉक्टर को पता है कि इसके अंदर क्या क्या समस्या है, लेकिन उसको हमेशा प्रोत्साहित करता है उस रोगी को और बोलता है कि अरे कोई नहीं, आप बहुत जल्दी ही ठीक हो जाओगे और भगवान तो है ही साथ में, तो हम तो आपको दवा देंगे और भगवान आपका हमेशा साथ देंगे। तो ऐसे ही मीठे वचन बोल करके उस मरीज को मोटिवेशन मिलता है और जीने की अच्छी राह भी दिखाया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 7 में हम सुभाषितानी के कुछ वाक्यों को पूरा किए। अब प्रश्न नंबर 8 में देखते हैं क्या है, यह अंतिम प्रश्न है। प्रश्न नंबर 8 बोलता है उपर्युक्तानि यानी उपर्युक्त लिखे सुभाषितानि पठित्वा रिक्तस्थानि पूरयन्तु। जो ये सब वर्ड लिखे हुए हैं फिलिंग द ब्लैंक्स के, ये सुभाषित के वर्ड है, इसको पढ़ करके फिलिंग द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान को पूरा करना है। तो सुभाषित आपकी किताब में है, पहला दूसरा पाठ सुभाषित के ही है। तो पहला श्लोक है, यहाँ पे दिया गया है सुभाषित के कुछ लाइनें, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो डैश रिपु। तो डैश में हमने क्या भर दिया, महान। आलस्य ही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा रिपु मतलब शत्रु है। फिर है ख में देखिए तस्मात् तदेव वक्तव्यम, बचने का तरीका। तो ख में हमने क्या भरा, तस्मात् तदेव वक्तव्यम, ये आप लाइन भर लीजिए। यह पठति लिखति पृच्छति पंडितानुपाश्रति। तो पंडितानुपाश्रति यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स में भरा जाएगा। स हेतु सर्व विद्यानाम डैश था, तो धर्मस्य च धनस्य च, ठीक है, धर्मस्य च धनस्य च, धर्मस्य च भर दीजिए। फिर अंगा में क्या है, ये देखिए अंगा का था, ठीक है, ये अंगा वाला है। तो विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, इसको आप भर लीजिए। बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यति। तो यह आपका प्रश्न नंबर 8 यहाँ पे समाप्त हुआ। किसी प्रश्न में आपको डाउट लग रहा है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो काफ़ी तेज़ी से जा रहा है तो आप उसको पॉज करके रोक करके आप वहाँ पे चीज़ों को भर सकते हैं किताब में। और हमारे चैनल पर पहली बार सब आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक पहुँचे। लाइक और शेयर अपने दोस्तों तक ज़रूर करिए, क्योंकि आपके जो दोस्त लोग हैं वह लोग अगर ये चैप्टर कंप्लीट नहीं किए हैं तो आपको परेशान करेंगे, तो अपने दोस्तों को भी यह पाठ अवश्य भेज दीजिएगा, ठीक है बच्चों। फिर हम आपको अगले वीडियो मिलेंगे। कोई डाउट है आप कमेंट्स बॉक्स में लिख करके अपना संदेश पहुंचा सकते हैं, आपके कमेंट्स बॉक्स को पढ़ा जाता है और उसका रिप्लाई भी दिया जाता है, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए नमो नमः।